यह जो मिट्टी की बनी हुई चीज है असल में एक गोरा आदमी है। अब उसे आदिवासियों ने जंगल का मुर्गा बना दिया है। ताजा गोरे मांस का स्वाद लेने के लिए आदिवासी लोग उसके कान, नाक और गले में बांस की नलियां डाल देते हैं। जब मिट्टी सख्त हो जाती है तो उसे आग के ढेर पर धीरे धीरे भूनते हैं और लकड़ी को घुमाते रहते हैं ताकि वह समान रूप से गर्म हो सके। हालांकि मिट्टी अधिकांश गर्मी को रोक देती है, इसलिए आदमी तुरंत नहीं मरता बल्कि धीरे धीरे भुनने का एहसास करता है। लेकिन सांस लेने के लिए हर बार जो हवा आती है वह बेहद गर्म और असहनीय होती है, इसलिए मरने के हर पल में उसे पीड़ा होती है। लेकिन उससे भी बुरा हाल उसके साथी का है। आदिवासी लोग उसके हाथ पैर जमीन में ठोक देते हैं और उसके सामने आग का घेरा बना देते हैं। फिर एक जहरीला सांप छोड़ देते हैं ताकि वह उसे काट काट कर मार दे। कुछ ही देर में आग से बचने का रास्ता न मिलने पर जहरीला सांप आदमी की ओर झपटता है और पास खड़ा नायक यह देखकर डर के मारे पैंट गीली कर देता है। यह नहीं जानता कि आगे उसके साथ क्या होगा। जल्दी ही नायक को आदिवासी लोग सजा के मैदान में ले जाते हैं। उसे धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारने के लिए मुखिया ने पहले नायक को छोड़ देने का फैसला किया, लेकिन हर 3 मिनट में नेता एक आदिवासी को उस आदमी का शिकार करने के लिए भेजता है। जल्दी ही एक आदिवासी उसका पीछा करता है। नायक पूरी ताकत से भागता है, लेकिन आदिवासी की मजबूत काया और पैरों में जैसे मोटर लगी हो उसे जल्दी ही पकड़ लेता है। नायक के पास पहुंचते ही आदिवासी आत्मविश्वास से भाला फेंकता है, लेकिन निशाना चूक जाता है और नायक को पलटवार का मौका मिल जाता है। फिर नायक जल्दी से आदिवासी के सारे उपकरण उठा लेता है और भागने की राह पर निकल पड़ता है। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दूसरा आदिवासी भी पीछा करता हुआ आ गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसका साथी एक निहत्थे और कमजोर गोरे आदमी द्वारा मारा जाएगा। ठीक उसी समय जब वह दुख में डूबा हुआ था, तीसरा आदिवासी पीछा करते हुए आ गया। ये देखकर तीसरा आदिवासी गुस्से में नायक की ओर दौड़ता है, उससे जिंदा निकलने के इरादे से। लंबे समय तक दौड़ने और गर्म मौसम के कारण नायक थक चुका होता है। पीछे से आदिवासी करीब आते देख नायक तो अपनी अंतिम बातें भी सोच चुका था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही आदिवासी नायक के पीछे पहुंचता है, अत्यधिक उत्तेजना के कारण अचानक बीमार होकर जमीन पर गिर जाता है और आंखें उलट जाती हैं। इस बार नायक को आखिरकार आराम करने का मौका मिलता है। सूरज की तपिश से जमीन बहुत गर्म होती है, इसलिए नायक मिले हुए उपकरणों का उपयोग करके अपने लिए असली चमड़े की चप्पलें बनाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि चौथा आदिवासी पैरों के निशान के माध्यम से पास आ चुका है और नायक की चप्पलें देख चुका है। लेकिन जैसे ही आदिवासी पीछे से हमला करने की योजना बनाता है, उसे नहीं पता था कि नायक पहले से ही पीछे छिपा हुआ था। यह जानकर कि उसके एक एक करके लोग नायक द्वारा मारे जा रहे हैं, अब नेता पूरी तरह से बेचैन हो गया, इसलिए वह खुद अपने लोगों को लेकर नायक का पीछा करने लगता है। इस समय नायक लंबे समय तक भागने और गर्मी के कारण भूखा और प्यासा होता है, इसलिए पानी पीने के लिए वह एक छोटी नदी के किनारे जाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि पानी में मगरमच्छ भरे हुए हैं, जिससे पानी के पास जाना असंभव हो जाता है। कोई उपाय न देखकर वह घास के मैदान में जाता है। योजना बनाता है कि एक हिरण को मारकर अपनी ऊर्जा बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह एक सोते हुए को पकड़ता है, शेर पहले ही उसे बाजी मार लेता है। इसलिए मजबूर होकर वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घोंघा पकड़ लेता है। हालांकि थोड़ा सा घिन आ रहा था, लेकिन अब इतना सोचने का वक्त नहीं था। वह एक झटके में घोंघे का खोल तोड़ देता है और घिन को सहते हुए उसे मुंह में डाल लेता है। पर हैरानी की बात यह थी कि इसका स्वाद तो अच्छा था, खाने के बाद तो वह बाकायदा दांत कुरेदने लगा। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि नेता बड़ी फौज लेकर नायक के पास आ पहुंचा है। जल्दी ही एक आदिवासी हमला करता है। सौभाग्य से नायक जल्दी से संभल जाता है और घातक हमले से बच जाता है। फिर वह आदिवासी से लड़ने लगता है, लेकिन थका हुआ नायक आदिवासी का मुकाबला नहीं कर पाता। इसलिए नायक चालाकी से काम लेता है, मिट्टी और रेत उठाकर आदिवासी की ओर फेंकता है। फिर जैसे ही सामने वाला अपनी नजर खो देता है, नायक तुरंत उसका हथियार गिरा देता है और एक झटके में उसे मौत के घाट उतार देता है। हालांकि उसने सफलतापूर्वक पलटवार किया, लेकिन इस तरह भागना कोई उपाय नहीं है, इसलिए नायक उल्टा रास्ता अपनाता है। शिकार से शिकारी बन जाता है। वह पेड़ पर छिप जाता है। जैसे ही कोई अकेला आदिवासी गुजरता है, वह तुरंत कूदकर हमला करता है। आदिवासी के प्रतिक्रिया देने से पहले ही नायक उसे मार देता है। 2 और साथियों को मारा जाता देख नेता पूरी तरह से पागल हो जाता है। रणनीति बदलता है। अब नायक का पीछा करने के लिए अलग अलग नहीं, बल्कि सभी को एक साथ इकट्ठा करता है। लेकिन नायक पीछे बड़ी संख्या में काले लोगों को देखता है। न केवल डरकर भागता है, बल्कि एक पहाड़ी पर रुक जाता है। फिर वह शांतिपूर्वक जमीन पर सूखी घास में आग लगाता है और फिर तीर कमान से उस आग की लपट को आगे भेज देता है। जल्दी ही आग का एक घेरा बन जाता है, जो पीछा करने वाले आदिवासियों को घेर लेता है। जल्दी आग में पैरों को उछालते आदिवासी को देखकर नायक खुशी से 8 हाथ ऊंचा कूद पड़ता है। इस तरह नायक आखिरकार सभी आदिवासियों से छुटकारा पा लेता है। तेज गर्मी में वह अकेले 3 दिन और 3 रात चला। भूख लगने पर मसालेदार स्नैक खाकर पेट भरा। थक जाए तो जमीन को ही बिस्तर बना लेता है। इस तरह वह आखिरकार अंग्रेजों के बेस पर पहुंचता है। लेकिन खुशी के 3 सेकंड भी नहीं होते, एक तीर पीछे से आकर लगता है। असल में आदिवासी फिर से पीछा कर रहे होते हैं। बेस के करीब देखकर नायक की आंखें काली पड़ जाती हैं और वह बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही आदिवासी आदमी की जान लेने की कोशिश करता है, दूर से अंग्रेज समय पर आ जाते हैं। नायक की जान बच जाती है और पास खड़ा नेता बेस के सैनिकों को अपनी ओर आते देख मजबूर होकर वहां से चला जाता है।